फंक्शन हटाते हैं अभी, रुकिए 1 मिनट। हाँ सही हो रहा है, ठीक है, अच्छा है। आइए इन्वर्टेबल फंक्शंस की बात करते हैं। ये इन्वर्टेबल फंक्शंस क्या है? इन्वर्टेबल फंक्शन क्या है? इन्वर्टेबल कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, देखिए मैं बनाने जा रहा हूं, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है जिसका नाम हमने दे दिया एक्स वाई, और यहां से हमने लिखा इसको, ये क्या है, एफ। हमने कहा एफ सच दैट एक्स टू वाई, ये क्या है? ये फंक्शन है जो हमने पढ़ा अभी, इसके पहले पढ़ा है। अब ये फंक्शन, ये जो फंक्शंस है, अगर इस फंक्शंस को हम यहां से यहां, देखिए यहां से यहां लिख पाए, अगर हम इस फंक्शंस को यहां से यहां लिख पाए तो एफ का जी इनवर्स हो जाएगा। बात क्लियर हुई? एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर एफ सच दैट एक्स टू वाई एक फंक्शंस है, और इसी फंक्शंस को अगर हम इधर से इधर लिख सकें, मतलब क्या है, इधर यानी जी सच दैट वाई टू एक्स, जी सच दैट वाई टू एक्स अगर लिख सके तो हम कह देंगे कि एफ का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। एफ का इनवर्स जो है किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर एफ ओ जी है ना बराबर आई वाई, ध्यान दीजिएगा, एफ ओ जी बराबर आई वाई और जी ओ एफ बराबर किसके? आई एक्स। देखिए एक और तरीका, अगर एफ फाग आई वाई के बराबर हो जाए और गाफ आई एक्स के बराबर हो जाए, तब भी हम कह देते हैं कि एफ का इनवर्स क्या होगा? जी होगा। इतनी बातें क्लियर हुई? मैं क्यों इसको कह रहा हूं? जैसे देखिए, अगर मैं किसी फंक्शंस की बात करूं, देखिए यहां कोई फंक्शंस की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। या फिर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3 और ये 4, या हाँ चलिए ए बी सी डी हमने लिख दिया। ये देखिए हमने लगा दिया ऐसे, ये क्या है? ये एक्स फंक्शन है, ये वाई फंक्शन है। हमने कहा ये कौन सा फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर ये तो मीनिंग ऑन फंक्शन है कि नहीं है। हमने कहा कोई ऐसे फंक्शन जिसको हम इधर से लिख सकें, किधर से लिख सकें? उल्टा लिख सकें। तो जब मैं उल्टा लिखूंगा तो इस फंक्शंस में तो ये डोमेन है ना, लेकिन जब उल्टा लिखेंगे तो ये डोमेन हो जाएगा, और जब ये डोमेन हम लिख देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया? y, और ये कौन सा फंक्शन हो गया? g। क्या मेंटेन हुआ? अगर मैं लिख दूं ए बी सी डी और 1 2 3 4 लिख दूं, तो देखिए ए का 1 भी है और ए का 2 भी है, और बी का क्या है? 3 है, और सी का है 4। आप कहेंगे सर ये फंक्शन ही नहीं होगा, ये तो इसकी कोई इमेज नहीं है, ये फंक्शन के डेफिनेशन को ही ब्रेंच कर दे रहा है, जान भी रहे हैं आप। अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन हम बनाते हैं, ये देखिए ये फंक्शन हमने यहाँ बना दिया और लिख दिया 1 2 3, इधर लिख दिया मैंने ए बी सी या डी भी लिख दिया। हमने कहा अब बताइए अब ये कौन सा फंक्शन है? आपने कहा कि सर 1 फंक्शन है ये। आपने कहा कि ये 1 फंक्शन है, तो 1 फंक्शन में अगर ये वाला फंक्शन एफ है तो इधर से आपको लिखना है बेटा। तो जब इधर से आप लिखना इसको शुरू करोगे, यहाँ ए बी सी डी और इधर हो जाएगा 1 2 3, देखिए ए का 1 से, बी का ए से, सी का डी छूट गया, फिर ये फंक्शन नहीं रहा, जो फंक्शन की डेफिनेशन हमारी है नहीं रही। तो कुल मिला जुला कर कहने का क्या मतलब है, इसको देख लीजिए। अब देखिए अगर मैं इसकी बात कर लूं, यहाँ पर एक डायग्राम हमने फिर दिया, ये फंक्शन एफ है, लिखा 1 2 3 4 और ए बी सी डी,
हमने कहा 1 का C से, 2 का B से, 3 का A से और 4 का D से, ये बना दिया। अच्छा, हमने कहा फंक्शन को आप लिखना है G, y2x लिखना है। कितना लिखना है? हाँ, y2x लिखना है। तो जब हम y2x की बात करेंगे तो इधर आ जाएंगे, हम इधर के लिखेंगे A B C D और इधर का क्या लिख देंगे 1 2 3 4, है ना। A का है 3 से, A का किससे? हाँ, A का 3 से है, B का 2 से है और C का 1 से है और D का 4 से है। ये तो फंक्शन है, यानी ये कौन सा फंक्शन था? 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन। ठीक है, अब यहीं पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर कोई फंक्शन 1 1 and 2 है तभी उसका इनवर्स होगा। बाकी अगर कोई और फंक्शन हमारे सामने आ जाते हैं तो जो है हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर कुल मिला जुला कर कहने का मतलब होता है कि अगर आपको ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि यह फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, तो हम क्या देखेंगे? हम ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, और फिर देखेंगे कि अनटू है कि नहीं। अगर फंक्शन 1 1 और अनटू दोनों हो जाता है तो आप कह देंगे इसका इनवर्स है। अब कह रहा है कि आप इनवर्स निकालिए इसका, कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, तब हम ये वाली वर्किंग करेंगे। ये देखिए, ग्राफ बराबर किसके? IX के और फाग बराबर IY की। कंफ्यूजन इसमें न क्रिएट हो इसलिए कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो F वाला डोमेन क्या है? X। अरे भाई, F का डोमेन क्या होता है? F वाला डोमेन क्या है? X वाला पार्ट है कि नहीं है? और जब हम F और G लिखते हैं तो इस G वाले का क्या डोमेन है? Y। तो यहाँ IY आ जाता है। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। याद आ रहा है ना आपको? ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और 11th में आपने पढ़ा है कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू x। ठीक है, अभी हम इसकी चर्चा एग्जाम्पल्स के माध्यम से पुनः करते हैं। फिर एक बार बता रहे हैं, कोई भी फंक्शन इनवर्स तभी होगा जब वो 1 1 and 2 होगा। हम इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे, अभी साइन थीटा को जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लेते हैं बताएंगे आपको, तो देखते हैं कि वो सारे डोमेन्स पर मिनिमल फंक्शन दे दे रहा है। तो जब मिनिमल फंक्शन दे देगा तो इनवर्स कहाँ होगा उसका? ऐसे कास का भी है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं उसमें हम, उसी की बात हम करेंगे बाद में। देखिए, एग्जाम्पल 13 की बात कर रहे हैं, डोंट वरी। लिखा हुआ मान लीजिए f सच दैट n टू i। n तो समझ में आ रहा है कि n नेचुरल नंबर है, y क्या है पता नहीं। fx बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहां y, देखिए y बराबर y बिलोंग्स टू n, है ना। y बराबर fx x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या कह रहे हैं आप? ये करिए कि f क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, और ये कह रहे हैं प्रतिलोम फलन भी बताइए। ठीक है, देखिए पूरी वर्किंग की बात यदि आप करेंगे तो फंक्शंस क्या है आपके पास, ध्यान देना भाई। 4x + 3। अगर मैं यहां लिख दूं फॉर 1 1 फंक्शन, किसके लिए? वही काम जो आप करते आते थे। देखिए अभी बता रहा हूं आपको, फॉर 1 1 फंक्शन। फॉर 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन है f(x1) = f(x2) इंप्लाइज करेगा x1 = x2। तो यहां से मिल जाएगा 4x1 + 3 बराबर 4x2 + 3, है ना। और ये क्या कर देगा? इंप्लाइज बराबर x1 = x2। हेंस इट इज 1 1। हेंस इट इज 1 1। 1 1 फंक्शन हो गया। बड़ी अच्छी बात आपने कर दिया कि सर ये तो 1 1 फंक्शन है आपका। ठीक है, अगर मैं यहाँ फॉर ऑन2 की बात कर लूं, फॉर ऑन2 फंक्शन, तो y = 4x + 3 की बात किया मैंने, और yx बराबर क्या हो जाएगा? y - 3/4 होगा ही होगा। यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। बात समझ रहे हैं ना? कोडोमेन, देन क्या? x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन को बिलोंग करता है। हेंस इट इज ऑन2 फंक्शन। इट इज ऑन2 फंक्शन। हो गया कि नहीं है?
ऑन टू फंक्शन की बात हो गया। इसका मतलब जब ये 1 1 ऑन टू हो गया तो फंक्शन क्या है? इनवर्टेबल है। लिख देंगे ना? बोलो भाई क्या सोच रहे हैं? हेंस लिख दीजिए, हेंस दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल फंक्शन। दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल फंक्शन। इसलिए फंक्शन क्या होगा? इनवर्टेबल होगा। ये तो क्लियर है। अब हमको इनवर्टेबल निकालना है, तो इनवर्टेबल में एक बात ध्यान दीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे हमने fx बराबर क्या लिखा? 4x + 3 लिख दिया ना। अच्छा, इसी को हम इसको y मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, yx + 3 हो गया। यहां से x बराबर क्या निकाला है आपने? y - 3/4। तो ये फंक्शन जो y - 3 वाला फंक्शन है, ये किस टर्म में है? y के टर्म में है। तो इसी gx को हम क्या मान लेते हैं? gy बराबर y - 3/4। क्लियर बात हुई? अरे भाई यहाँ y रखेंगे तभी तो मिलेगा। ये gy फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन है? fx फंक्शन है। ठीक है। बात क्या किए थे हम? बात आपसे किए थे कि हम पहले निकालेंगे क्या? ग्राफ फंक्शन। क्या निकालेंगे? ग्राफ फंक्शन। ग्राफ फंक्शन बराबर क्या होता है? g ऑफ fx। क्यों जी? यहां पर चले g ऑफ fx। fx की वैल्यू क्या है बेटा? 4x + 3। देखिए कितना आसान है। अब gy वाले फंक्शन में आएगा। y की जगह पर क्या रखा गया? वहां 4x + 3। जहां y है वहां क्या लिख देंगे? 4x + 3। देखिए y की जगह पर लिखेंगे हम 4x - 3। अब प्लस क्या? 3। क्या हुआ? अरे भाई y की जगह पर क्या रखेंगे हम? 4x + 3 और ये क्या हो जाएगा? -3 अपान 4 हो जाएगा। -3 + 3 कट गया, 4 कट जाएगा। क्या बचेगा? फाग ऑफ, ये ऐसे लिखिए x। मिला कि नहीं मिला? कौन सा फंक्शन है? देखिए यहाँ डोमेन को डाला, x डोमेन डाला, x मिला। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना। आगे की बात लिखेंगे फाग बराबर, ध्यान दीजिएगा, फाग ऑफ y लिखिए सीधे सीधे। समझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाएगा? f ऑफ gy हुआ कि नहीं? और यहां से f ऑफ gy की वैल्यू क्या है? y - 3/4। ठीक है, बराबर। ठीक है। अब देखिए f(x), यहाँ fx का फंक्शन है ना, 4x + 3, और यहाँ x की जगह पर क्या है? y - 3। तो यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4y - 3/4 प्लस क्या? 3। कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक है, ये 4 कट गया, -3 + 3 कट गया। देखिए f(g) ऑफ y बराबर क्या मिला? y। डोमेन y डाला, y मिल गया, है ना। ये फंक्शन क्या है? इनवर्टेबल है। इस कंडीशन पर हम क्या कह देते हैं? इस कंडीशन पर कह देते हैं कि f इनवर्स बराबर g। ये तो बोलते हैं ना। तो यहां देखिए लिख देंगे, हेंस f इनवर्स = g। और g वाला कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन है, y - 3/4। ये हो गया इसका आंसर। बात हमारी पकड़ पाई कि नहीं? मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ग्राफ और फॉग फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है तो f का इनवर्स g होता है। बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल 25। मान लीजिए कि f such that n to r ये नेचुरल नंबर है, ये रियल नंबर, हम परिचित हैं इससे। fx बराबर क्या फंक्शन है? देखिए यह है आपका fx बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या है? 4x² + 12x + 15 ये दे रखे हैं। ये द्वारा परिभाषित फलन है। प्रूव करिए f such that n to s, जहां s f का परिसर। देखिए s तो दिए हैं, लेकिन s जो है f का परिसर है, f वाला रेंजवा है ये। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय फलन है। ये व्युत्क्रमणीय फलन है, दे रखे हैं, ये है। इसका क्या मतलब है कि 1 1 2 है ये, तो हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिया है ना व्युत्क्रमणीय है, तो है माने 1 1 2 है। तो कह रहे हैं f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करिए। ऐसे चीजों में हम जानते ही हैं कि हम
गाफ और फाक की वैल्यू निकालते हैं। अगर गाफ और फाक की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में आ जाती है तो आप ये कह देते हैं कि एफ का इनवर्स जी होगा। यही वर्किंग हम करते हैं इसमें। बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, यहां से ये हो गया। ठीक है, ये एफ एक्स वाला फंक्शन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को एक्स वाले को वाई के टर्म में निकाल लेंगे। तो एफ एक्स को क्या कंसिडर कर लिया, वाई। वाई बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 15। देखिए जरा इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 हो सकता है। देखिए 2 दूना 4 तिया 12। करना क्या पड़ेगा आपको, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 15। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया कि नहीं बनाया, बोलिए। क्या भाई परफेक्ट स्क्वायर तो आपने सीखा है। ये देखिए ये चीजें तो यहाँ पर है ही है, 4x² आ गया। ये चीजें यहाँ 12x आ गया है। प्लस 3 को अगर मैं जोड़ा तो प्लस 3 को मैंने घटा भी दिया। अब प्लस 15 था, 15 लिख दिया। अब यहां से यहां तक के टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां क्या बचा, -9 प्लस 15। हुआ कि नहीं? यहां पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या 6। हुआ कि नहीं? 6 को इधर लेते आइए, y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा बेटा, 2x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, अभी बता रहा हूं, y माइनस 6। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए कहां है ये का रेंज है, ये देखिए यहां से माइनस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए बता रहा हूं, यहां से मिल जाएगा। अच्छा प्लस माइनस लिखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 2x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6 और क्या -3। बात समझ पा रहे हैं ना, ये 3 इधर चला जाएगा ना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6 -3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, x वाला जो डोमेन है वो किसमें है, नेचुरल नंबर में। तो अगर प्लस और माइनस यहाँ लगा देंगे तो क्या नेचुरल नंबर मिल पाएगा क्या? तो इसलिए यहां से क्या होगा, ये माइनस हट जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। ये चीजें हो गई। और जानते हैं यही फंक्शन क्या कहलाता है, जी वाई, यानी अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3 बाई जी वाई फंक्शन हो गया। हमने एफ एक्स वाला फंक्शन यहाँ था, जी वाई वाला फंक्शन यहाँ था कि नहीं था? अब हमको आगे की बात क्या करनी है, गाफ और फाक की बात करनी है। चलते हैं। गाफ ऑफ एक्स बराबर, ध्यान देना बेटा, GOF ऑफ एफ एक्स हो गया कि नहीं, यानी जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है 4x² प्लस 12x प्लस 15। ये हो गया। और जी वाई की जगह पर ये जहां जहां y है वहां वहां ये वैल्यू पुट करेंगे। देख पा रहे होंगे आप, तो आप रख दीजिए अंडर रूट, y की जगह पर लिखना है 4x² प्लस 12x प्लस 15, और इधर क्या है -6 और -3 डिवाइडेड बाई 2। समझ पाए हैं आप? देखिए यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। बोलिए, अरे भाई 15 में से 6 9 बचेगा, तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इधर क्या है -3 डिवाइडेड बाई 2। ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 -3 बाई 2। यानी यहां से गाफ की वैल्यू, गाफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, x। मिला कि नहीं मिला? अरे भाई -3 प्लस 3 कट गया और ये 2 कट गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम फाक की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, ये बात करेंगे हम फाग ऑफ y की बात करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ
जी वाई हुआ कि नहीं। यहां से एफ जी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। जी वाई की वैल्यू ये है अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2। ये जी वाई की वैल्यू हो गई। अब ये एफ एक्स जहां जहां एक्स है वहां वहां ये वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में करेंगे ना। तो लिख दीजिए यहां से 4 इंटू अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 का क्या होल स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस 12 एक्स की वैल्यू रखेंगे वाई माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया कि नहीं। अब प्लस क्या है 15, यही तो है, हाँ नहीं बोलिए, ठीक है। यहां से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा y माइनस 6 प्लस 9 हो गया कि नहीं। और इसके बाद माइनस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 हो जाएगा, होल स्क्वायर किया। इधर आइए यहां से काट देंगे 6 हो गया, यहां क्या बचेगा प्लस 6 अंडर रूट वाई माइनस 6 क्यों जी। और इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस 18 प्लस क्या 15। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी अच्छी बात। ये चीजें और ये चीजें कैंसिल हो गई, हो जाएगा 18 6 कितना हुआ 24। देखिए माइनस वाली क्वांटिटी माइनस 18 6 24 है ना, और 15 9 24, ये देखिए दोनों कट गया, बच क्या गया सिर्फ y बचा कि नहीं। यानी यहां से क्या मिला फाग ऑफ y बराबर क्या हुआ y, यानी यहां डोमेन y डाला तो y मिला, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। यानी ये किसके बराबर है आई वाई के। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या लिख देते हैं, इसलिए f इनवर्स बराबर क्या g, और g वाला फंक्शन क्या है बराबर अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 हो गया कि नहीं। देखिए इतना आसान है, ये कुछ था ही नहीं इसमें, ऐसे ही इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। नोट करिए फिर आगे की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 26 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 फंक्शन दे रखे हैं, ये कौन कौन से एफ एन टू एन जी एन टू एन एंड एच एन टू आर पर विचार कीजिए। चलिए विचार किया, जहां पर एफ एक्स बराबर 2x जी वाई बराबर 3y प्लस 4 एंड एच जेड बराबर साइन जेड फॉर एवरी एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। तो कह रहे प्रूव दैट इतना बराबर इतना, ठीक है कुछ नहीं बेटा, देखने से भले लग रहा है आपको। देखिए यहां पर हम लिखेंगे, देखिए क्या पूछ रहे हैं आपको, एच ओ जी ओ एफ है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा एच ओ जी ऑफ क्या एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं ना इसको, जी ओ एफ है ना, तो एच ओ एच चाहिए, एच ओ जी ऑफ एफ एक्स हो गया कि नहीं, बराबर एच ओ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ 2x हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब जी वाई की वैल्यू क्या है 3y प्लस 4, यानी जहां y है वहां क्या रख देंगे हम 2x। बात पकड़ पा रहे हैं ना, आप रख दीजिए। देखिए ये हो जाएगा एच 3y की जगह पर 2x, अब प्लस क्या है बेटा 4 हो गया कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एच ऑफ 6x प्लस क्या 4 मल्टीप्लाई सिर्फ 2x भर में है। देखिए यहाँ ये चीजें आ गई, ये क्या है एच ओ जी ओ एफ, ये वैल्यू तो आ गई आपकी। अच्छा बराबर एच ऑफ ये क्या किस फंक्शन में है जेड, तो जहां जेड है वहां क्या लिख देंगे ए रख देंगे, तो मिल क्या जाएगा साइन ऑफ 6x प्लस 4, ये चीजें आ गई आपकी। और इतना ही इक्वल इसको भी होना चाहिए, आ जाता है दोनों बराबर कर देंगे, क्यों भाई, ठीक है। इसको भी तो वैसे ही हम लिखेंगे एच ओ जी, आप क्या लिख देंगे यहाँ
एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर भी एच ओ जी एफ एक्स की वैल्यू पुट किया, क्या मिला आपको 2x, वही चीज है। क्यों, ये क्या मिलेगा g2x। बात समझ रहे हर्षिता, यह चाप g2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6x+4, बोलिए। और ये क्या मिल जाएगा साइन 6x+4। hence we can say that, क्या कह सकते हैं, hence we can say that एच ओ जी ऑफ एफ बराबर एच ओ जी ऑफ एफ के बराबर हो गया। देखिए कितना आसान है, कुछ था क्या इसमें। इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो फंक्शन वाले जो चैप्टर से, चाहे वो इनवर्स बनाना हो, चाहे इन्वर्टेबल फंक्शन बताना हो, आप सब कुछ करने में बिल्कुल माहिर हो चुके। ठीक है, अब अगली बात हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।